हाँ, अभी तक मैंने पढ़ा है अभी तक मैंने पढ़ा है कि लेंस कितने हैं? दो। कौन कौन? उत्तल लेंस, अवतल लेंस। उत्तल लेंस में क्या पढ़ाए थे कि उत्तल लेंस बीच में इस टाइप के शेप में होता है, यानी कि बीच में मोटा, साइड में क्या होगा? पतला होगा। और यह क्या है? प्रकाश की किरण को एक बिंदु पे मोड़ देता है, इसीलिए बोलते हैं इसको अभिसारी लेंस भी बोलते हैं। और अवतल लेंस क्या कहता है? अवतल लेंस का क्या ऐसे दिखता है? इस टाइप से, यानी कि बीच में पतला और साइड में मोटा। यह प्रकाश की किरणें को क्या करता है? अपसरित यानी फैला देता है। ठीक, ये मैंने पढ़ा। अब पता करना है कि लेंस में पोजीशन, यानी कि लेंस में कोई वस्तु को कहाँ रखें, लेंस के सामने कोई वस्तु को कहाँ रखें तो कैसा प्रतिबिंब बनेगा, कब छोटा बनेगा, कब बड़ा बनेगा, कब वास्तविक, कब आभासी, ये सब जानना है। इससे पहले, इसको पढ़ाने से पहले हम ये जान लेते हैं कि फोकस दूरी क्या है। फोकस दूरी कहाँ से कहाँ तक मापते हैं, वक्रता त्रिज्या क्या है, वक्रता केंद्र क्या है, ये जान लेते हैं तो हम पोजीशन बहुत अच्छे से समझ जाएंगे कि पोजीशन कहाँ रखेंगे तो कहाँ प्रतिबिंब बनेगा। ठीक है, तो ठीक है, अब बताते हैं कि पोजीशन पढ़ने से पहले हम जान लेते हैं कि वस्तु को कहाँ रखें, क्या थी मतलब फोकस क्या है, फोकस किसको बोलेंगे, वक्रता केंद्र किसको बोलेंगे। ठीक, तो हम क्या करते हैं, पहले एक वृत्त खींचते हैं। ठीक, एक वृत्त हो गया। उत्तल लेंस बनाने के लिए क्या होता है, दो वृत्त को ओवरलैप यानी एक से दूसरे पे चढ़ा के खींच देते हैं। ठीक, ये हो गया है। ठीक है, अब इसको डॉट डॉट इसको ठीक कर दिए हैं डॉट डॉट करके। अब देखिए अभी कौन सा लेंस बना है, कौन सा बना है, इस टाइप का बन गया है लगता है। ठीक, इसका डॉट डॉट निकाल देते हैं। ये बना किस टाइप का, इस टाइप। ये कौन सा लेंस है बताइए, ये कौन सा लेंस बना है उत्तल लेंस। ठीक, उत्तल। ठीक, मानते हैं कि एक वृत्त पहले देखते हैं, पहले वृत्त को समझते हैं कि वृत्त में क्या क्या है। इस वृत्त का मेन जो बिंदु होता है उसको क्या बोलते हैं, केंद्र। इसको क्या बोलते हैं, यहाँ से यहाँ के बीच की दूरी को, यानी कि यहाँ से इसको यानी सी लिख देते हैं, सी को केंद्र बोलते हैं। यहाँ से आर बोलते हैं, यानी कि सी से एक बिंदु पी ले लेते हैं, सी से पी की बीच की दूरी को आर यानी त्रिज्या बोलते हैं, रेडियस। ठीक, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ये जितना भी मैथ का टर्म है वो सब बता रहे हैं। अब उसको रिलेट करते हैं कि यदि ये जो सर्कल है, यहाँ एक बिंदु ले लिए हैं, ठीक, एक बिंदु यहाँ लिए हैं, ठीक, एक बिंदु ये ले लिए हैं, एक बिंदु ये ले लिए हैं। ठीक, ये क्या हो गया, इसको केंद्र पढ़ते थे, इसमें क्या पढ़ेंगे, वक्रता केंद्र। इसको सी, ये भी सी हो गया, इसको भी वक्रता केंद्र। ठीक, वक्रता केंद्र, इसलिए इसका नामकरण कर देंगे क्या चीज, C1 का दू हो रहा है C2। ठीक, अब यहाँ से यहाँ के बीच की दूरी क्या होता था, बोलते R, यानी कि रेडियस। तो यानी कि इसकी त्रिज्या यानी मान लिया जाए यहाँ से यहाँ क्या दूरी है, R। इसके लिए यहाँ से यहाँ दूरी क्या है, ये भी R है। ठीक है, तो इसको क्या बोलेंगे, वक्रता त्रिज्या, वक्रता त्रिज्या। ये भी क्या होगा, वक्रता
त्रिज्या। इसमें दो टर्म क्लियर हुआ कि यानी वृत्त जो है, एक वृत्त है, वृत्त के सेंटर पार्ट में जो बिंदु होती है उसको बोलते हैं केंद्र। तो उसी तरह इसमें क्या होगा, वक्रता केंद्र। इसमें बीच के सी और पी के बीच की दूरी को रेडियस बोलते हैं। इसमें भी C1 यानी वक्रता केंद्र और ये जो परिधि वाला बिंदु है इसके बीच की दूरी को वक्रता त्रिज्या। इधर C2 वक्रता केंद्र, इसके बीच की दूरी को वक्रता त्रिज्या। इसमें भी त्रिज्या R1 R2 हो जाएगा, वक्रता त्रिज्या R1, इसको बोल सकते हैं R1, इसको R2। ठीक है, और ये क्या उत्तल लेंस के लिए है, उत्तल लेंस के लिए समझा रहे थे। फिर अवतल के लिए भी इस टाइप से समझाएंगे, उत्तल के लिए। अब ये मान लिया जाए कि हाँ पिक्चर किस टाइप से बन गया है, अब इसको ड्रॉ करते हैं इस टाइप से नहीं। ठीक, ठीक, ये हो गया C1, ये हो गया C2। ये जो रेखा खींच रहे हैं C1 से C2 को मिलाने वाली रेखा को मुख अक्ष बोलते हैं। ठीक, प्रकाशीय केंद्र इसको बोलते हैं। यहाँ से निकालनी O, C1 से O2 से होते हुए C2 तक मिलाने वाली रेखा को ये बोलते हैं मुख अक्ष, प्रिंसिपल एक्सिस। क्या बोलते हैं, प्रिंसिपल एक्सिस। ठीक है, अब यहाँ मानते हैं C2, यहाँ से प्रकाश कोई आ रही है, प्रकाश स्रोत से आ रही है। ठीक, जहाँ पे मिलेगी, जहाँ जहाँ कटेगी, क्या जिस बिंदु पे कट रही है, यानी क्या होता है इसको उत्तल लेंस में, क्या एक बिंदु पे मिलती है प्रकाश को, क्या है एक बिंदु पे केंद्रित करती, केंद्रित करने के बाद जो है ये जो मिलती है उसको बोलते हैं फोकस। ठीक, फोकस, और P से F के बीच की दूरी को फोकस दूरी, यहाँ से यहाँ के बीच की दूरी को, यानी ये हो गया फोकस। ठीक, और इस यहाँ से यहाँ की दूरी को क्या बोलेंगे, फोकस दूरी, फोकल लेंथ। ठीक, जस्ट इसका इधर भी हो जाएगा, ये F इधर बनाता है, F2 इधर बनाता है, F1 इधर बनेगा। यहाँ से यहाँ बीच की दूरी को ये क्या बोलेगा, फोकस दूरी, फोकस दूरी। ठीक, समझ में आइए, ठीक से नोट करिए ध्यान से। इसको हल्का साइड में कर देते हैं। ठीक, अब इधर आधा पार्ट में इसको दूसरा और बनाते हैं। ये बना था उत्तल लेंस के लिए, अब बनाते हैं अवतल लेंस के लिए। अवतल लेंस का शेप जिस टाइप से होता है उस शेप को क्रिएट करने के लिए, यानी बनाने के लिए दो वृत्त इसमें भी खींचते हैं, मगर दोनों वृत्त को चढ़ाते नहीं, दोनों वृत्त को छोड़ते दूर तक, थोड़ा सा दूरी पे रखते हैं। ठीक, और थोड़ी ज्यादा दूरी होगी। ठीक, अब इस लाइन से इसको हम मिला देते हैं यहाँ से। ठीक, और इस सब रेखा को इधर डॉट 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 कर दिए। अब पता चला कि बना कैसे है, ये जो लेंस बना है ये बना कैसे है, ये क्या बना है, अवतल, अवतल लेंस। ठीक, अवतल लेंस पता चल गया बना कैसे। इसमें भी वही लेते हैं, यहाँ पे एक बिंदु लेते हैं। ठीक, यानी जो है एक वृत्त का केंद्र, इसको क्या बोलते हैं, वक्रता केंद्र। ठीक, तो C2 इधर हो जाएगा, इधर क्या है C1, ये भी वक्रता केंद्र। और यहाँ पे जो एक डॉट डॉट लाइन्स बने यहाँ है, इस लाइन को मिलाते हैं, प्रिंसिपल एक्सिस। C1 से C2 मिला रहे हैं, यानी O से
यहाँ से पी से, इसको बोलते हैं प्रिंसिपल एक्सिस, मुख्य अक्ष। इसका भी नामकरण कर देते हैं, मुख्य अक्ष नाम हो गया है। ठीक, ध्यान रखना कि ये जो एक इस वृत्त के लिए ये जो केंद्र है अवतल लेंस के लिए वक्रता केंद्र है। ये जो वृत्त दूसरा वृत्त है अवतल लेंस के लिए दूसरा वृत्त का केंद्र जो है वक्रता केंद्र हो गया। ठीक, और यहाँ से बीच की दूरी को वक्रता केंद्र नहीं वक्रता त्रिज्या बोलेंगे, इसके बीच की दूरी को वक्रता त्रिज्या बोलेंगे। ठीक, अब इसको इस टाइप से ड्रॉ करते हैं, सॉरी उत्तल बन गया, अवतल बनाना है। ठीक, अब पिक्चर को इस टाइप से बना दी है। ये जो रेखा लिखे क्या है, ये मुख्य अक्ष, मुख्य अक्ष। ये क्या लाइन है, मुख्य अक्ष। यहाँ पे क्या है C1, ये क्या है C2। C1 को क्या बोले थे, वक्रता केंद्र। ठीक, यहाँ से जब प्रकाश जाती है, जब प्रकाश जाती है ये क्या है, प्रकाश फैल जाती है। आवर्तन ये क्या है, अवतल लेंस का काम क्या है, प्रकाश को फैला देना। यहाँ से गई ये भी प्रकाश फैल गई, यहाँ से गई ये भी प्रकाश फैल गई। ठीक, इसको सोचते हैं कि डॉट डॉट करके मिलाया जाए पीछे करके, इधर से लाइन डॉट डॉट करके खींचते हैं। ठीक, उसको ज़्यादा हो गया, यहाँ डॉट डॉट करके खींच दिए। यहाँ डॉट डॉट करके मिला, इसको डॉट डॉट करते हैं यहाँ मिलेगा, इसको फिर डॉट डॉट करते हैं यहाँ मिलेगा, ये डॉट डॉट करके यहाँ। तो ये जो मिल रहा है मिलता हुआ मालूम पड़ रहा, मिल तो रियल में रहा नहीं, मिलता हुआ मालूम पड़ रहा है। जहाँ पे मिल रहा है उसको बोलते हैं फोकस। जस्ट उसके उतने नाप का इधर जो है फोकस, यानी F1 इस टाइप का F2। और यहाँ से दूरी जो है मुख्य अक्ष से F1 के बीच की दूरी को फोकस दूरी, यानी यहाँ से यहाँ के बीच की दूरी फोकस दूरी, फोकस दूरी, और यहाँ से यहाँ के बीच की दूरी फोकस दूरी बोलेंगे। ठीक है, समझ में आया। ठीक, इसको देखते हैं, लिख भी दिए हैं यहाँ पे। ठीक, वक्रता केंद्र क्या है, वक्रता केंद्र या वक्रता त्रिज्या, दो वृत्त लिए हैं। ठीक, उत्तल लेंस बनाना है तो दो वृत्त को क्या करना है, यदि उत्तल लेंस बनाना है दो वृत्त को क्या करना है, ओवरलैप यानी चढ़ा के ले लिए, देखिए चढ़ाती है दोनों को। उसके बाद बीच में जो शेप बना है, ये जो शेप बन रहा है किसका बन रहा है, उत्तल लेंस का। इस वृत्त के लिए C1 वक्रता केंद्र, ये भी वक्रता केंद्र, सॉरी वक्रता C1 C2 क्या वक्रता केंद्र, ये भी वक्रता केंद्र। इसमें दो है इसलिए नामकरण हो गया C1 C2, यानी कि वक्रता केंद्र 1 वक्रता केंद्र 2। जिसको वृत्त की परिधि जो बोलते हैं, यहाँ से यहाँ के बीच की दूरी को यहाँ बोलते हैं वक्रता त्रिज्या, वक्रता त्रिज्या। इसके लिए वक्रता त्रिज्या यहाँ से यहाँ है। और अवतल का जस्ट दोनों पिक्चर यहाँ बना दी, उत्तल के लिए ये, अवतल के लिए। अवतल बनाने के लिए क्या बताया कि दो सर्कल को खींचना है मगर वो दोनों को ओवरलैप में सटाना नहीं, थोड़ा सा फाँक रखना है। दोनों फाँक रखने के बाद किस टाइप का फिगर बना है, देखिए तो इस टाइप का फिगर बना है। ये क्या है, अवतल लेंस। इसके लिए भी यहाँ जो इसका वृत्त का केंद्र है, इस वृत्त का केंद्र C1, इसके लिए C2, ये R2, ये R1। ठीक, वक्रता त्रिज्या, वक्रता त्रिज्या। ओके, हाँ, वो जो डॉट डॉट कर है, जो लाइन C1 C2 को जो मिला रहे हैं, लाइन जो रेखा खींच रहे थे, इस टाइप का नीचे पिक्चर है, ये जो रेखा खींच रहे हैं इसको क्या बोलेंगे, मुख्य अक्ष, प्रिंसिपल एक्सिस। लेंस के सतहों के वक्रता केंद्र को मिलाने वाली रेखा को प्रिंसिपल एक्सिस कहते हैं। इसमें भी सेम C1 C2 को मिला दिए हैं, प्रिंसिपल एक्सिस। अब बोलते हैं फोकस। फोकस किसको बोलेंगे, फोकस, प्रिंसिपल फोकस या फोकसांतर, जहां से प्रकाश के स्रोत आए जिस बिंदु पर मिल जाए। ठीक, उत्तल लेंस में क्या है, प्रकाश को एक बिंदु पे केंद्रित करता है, जिस बिंदु पे मिल रहा है उसको बोलेंगे फोकस। और दूसरे में क्या है, प्रकाश को ये फैला देती है, इसीलिए प्रकाश आई फैल गई, प्रकाश आई फैल गई। तो सोचते हैं कि नहीं, इसको कोशिश करते हैं कि बैक करके कहाँ इमेज बन सकता है। इसको डॉट डॉट लाइन से इसको खींच खींच देखते हैं यहाँ बनता है, इसलिए ये हो गया। इसमें भी इसको फोकस मान लेते हैं। प्रकाश केंद्र से फोकस की दूरी को फोकसांतर या फोकस लेंस कहते हैं। प्रकाश केंद्र क्या है, O, इसमें भी O और जितना दूरी तक मिला है उसके बीच की दूरी को
फोकस दूरी को फोकल लेंथ या फोकसांतर भी इसी को कहते हैं। ठीक, हाँ अब हो गया, अब जिसका इंतजार कर रहे थे वो आ गया कि उत्तल लेंस में वस्तु को कहाँ कहाँ रखेंगे तो प्रतिबिंब कैसा बनेगा। ठीक, सबसे पहले एक पेज एक को ऐड करते हैं। ठीक, एक पेज को ऐड कर लेते हैं, ऐड पेज। ठीक, एक चीज ध्यान रखना है इसमें, अच्छा पढ़ाएंगे तो याद आ जाएगा क्या है। हम सबसे पहले वस्तु को दूर रखते हैं, बहुत दूर रखते हैं। बहुत दूर का मतलब क्या है, अनंत पे रख रहे हैं। देखिए कैसा बनता है पिक्चर। ठीक, उत्तल लेंस से पहले बना रहे हैं, एक उत्तल लेंस बन गया है, मुख्य फोकस बन गया है, ये C1 बन गया है, ये F1 बन गया है, ये O हो गया है, ये F2 हो गया है, ये C2। इजीली रूप से ये लिख जो दिए हैं इसको ऑलरेडी इससे पहले हम पढ़ा दिए हैं, बता दिए हैं कि C1 क्या है, F1 क्या है, F2 क्या है, C2 क्या है। ठीक है, अब देखते हैं प्रकाश को रखते हैं कि अनंत पे, यहाँ डॉट डॉट लाइन से मतलब क्या हो गया, अनंत से प्रकाश आ रही है, प्रकाश को आने देते हैं। ठीक, प्रकाश स्रोत से आ रही है, डॉट 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 करके यहाँ आ गई, डॉट 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 करके, इसका मतलब क्या हुआ, प्रकाश बहुत ही अनंत दूरी से आ रही है। ठीक, आने के बाद यह मिलती कहाँ है, ठीक, जिस बिंदु पे मिलती है उसको क्या बोलते हैं, एफ। थोड़ा सा आगे पिक्चर बन गया था, जिस बिंदु पे मिलती है उसको बोलते हैं फोकस। फोकस, और यहाँ से यहाँ के बीच की दूरी को क्या बोलेंगे, फोकस दूरी, फोकल लेंथ। ठीक, फोकसांतर जिसको बोलते हैं। ठीक, अब इसमें देखिए, इमेजिन करिए कि वस्तु यहाँ पे कितना बड़ा है, इतना बड़ा वस्तु है। ठीक, यहाँ से यहाँ तक वस्तु, और जाके वस्तु का प्रतिबिंब कितना बड़ा, नन्हा सन्ना के बराबर, एक बिंदु के समान प्रतिबिंब बना है। तो हम बोल सकते हैं कि प्रतिबिंब जो है कैसा बना है। और हाँ, ध्यान रखना है कि प्रतिबिंब किस तरह से बन रहा है, जैसे इधर से आ रही, इधर ही बन रही है, लेंस के दाहिने तरफ बन रही है, तो क्या बन रही है, वास्तविक। ये क्या बना है, वास्तविक, क्योंकि दिख रहा है ये बना है वास्तविक बना। ठीक, जब भी वास्तविक बनता है तो प्रतिबिंब क्या है, उसका उल्टा होता है, उल्टा। वस्तु से बड़ा बन रहा है या छोटा, वस्तु से बहुत छोटा है, बहुत छोटा है, यानी बिंदु के समान है, बिंदु के समान बन रहा है। ठीक, और जब वस्तु को और थोड़ा सा नजदीक लाते हैं, ठीक, ये वस्तु को बहुत दूर रखे थे, अब सोचते नहीं थोड़ा नजदीक और लाते हैं। ठीक, एक और पिक्चर यहाँ बनाते हैं। ठीक, अब वस्तु को क्या है, अनंत पे न रख के C1 F1 F2 C2। ठीक, वस्तु को अनंत पे न रख के, अनंत से यानी F2 से परे बोलते हैं इसको, थोड़ा सा अनंत से और F2 के बीच रखते हैं, यहाँ पे रखते हैं कोई वस्तु को। ठीक, ये समझ लीजिए यहाँ पे है। ठीक, इसका पिक्चर बन रहा है। ठीक है, अब यहाँ से प्रकाश की किरण आ रही है। ठीक, एक जैसे उसका अपोजिट में भी ले लेते हैं। ठीक, यहाँ तक ले लिए। अब जो प्रकाश किरण से आ रही है, फोकस पे जो बन रहा था, यहाँ से रेखा खींचते हैं कहाँ, ठीक, यहाँ जाके बनने लगता है इस पे। तो देखा जाए कि कहाँ पिक्चर कैसा बन रहा है, F2 और C2, यदि F2 और C2, यहाँ पिक्चर बन गया है। क्या पहला वाला क्या है, जब प्रतिबिंब अनंत पे हो, अनंत से प्रतिबिंब आ रही है, क्या, हाँ, जहाँ मिल रही है उसको क्या बोलते हैं, F2।
जब वस्तु अनंत से आएगी तो क्या बनेगी, फोकस पे। कैसा प्रतिबिंब बनेगा, वास्तविक, उल्टा और वस्तु से बहुत छोटा। ठीक। और दूसरा है जब बिंब लेंस के फोकस दूरी के दोगुने या अनंत के बीच हो, यानी अनंत और C1 के बीच हो, यानी इसको बोलते हैं C2 से C1 से परे भी बोलते हैं। ठीक। मान लिया यहाँ पे रखे हैं, यहाँ पे अनंत है, अनंत यहाँ से अनंत है, यहाँ अनंत हो गया, अनंत के बीच में रखे हैं। ठीक। यहाँ पे बन रहा था, बना के दिखाते हैं। हाँ, ठीक, ये है और एक लाइन और यहाँ से खींचा जाए ना, और क्या मेरा बहुत सारा भी करते, पिक्चर बनने में बहुत टाइम लगते है सब में, एक एक करके। ठीक। पिक्चर इसका बनाते हैं जब वस्तु को अनंत, हाँ जब कहाँ रख रहे हैं, जब वस्तु को अनंत एवं C1 के बीच रख रहे हैं। ठीक। प्रतिबिंब बना रहे हैं। ठीक। यहाँ से आ रही है, यहाँ हो गया C1, यहाँ हो गया F1, ये हो गया F2, ये हो गया C2। ठीक। यहाँ से रख, यहाँ पे क्या है, अनंत। अब देखते हैं वस्तु आ रही है यहाँ से। ठीक। इसका प्रतिबिंब कहाँ बनता है, इस टाइप से। ठीक। यहाँ हो गया C2, यहाँ प्रतिबिंब कहाँ बना, यहाँ। तो देखिए प्रतिबिंब क्या है, A B है, तो ये हो गया B डैश A डैश। इसमें प्रतिबिंब कैसा दिख रहा है कि जब वस्तु को हम अनंत और C1 के बीच रखें, अनंत और वक्रता केंद्र के बीच रखे हैं, तो ये किसमें बना, फोकस और C2 के बीच। कहाँ बना है, फोकस यानी F2 एवं C2 के बीच बन गया। ओके। और क्या बना है, वास्तविक बना है, उल्टा बना है, उल्टा तो इसमें दिखने लगा, उल्टा बना है और छोटा बना है। ठीक। पिक्चर से समझ में आ रहा है कि वस्तु अनंत पे ना रख के अनंत से थोड़ा सा आगे रखते हैं, यानी C1 और अनंत के बीच रखें तो प्रतिबिंब से अनंत पे रखते हैं, क्या बनता है, फोकस। जहां भी फोकस हो अनंत, वहां फोकस, फोकस हो तो अनंत भी बनता है। C1 यानी वक्रता केंद्र पे बन रहा है, अनंत और C1 के बीच रखे हैं तो वो बनेगा कहाँ, F2 और C2 के बीच। ठीक। कैसा बनेगा, वास्तविक, उल्टा और छोटा। अब वस्तु को कहाँ रख रहे हैं, तीसरा कंडीशन, जब वस्तु को C1 पर ही रखते हैं, C1 पर रखते हैं। ठीक। तो देखते हैं C1 पर रख के क्या है। ठीक। C1 F1, ठीक, F2, यहाँ रखते हैं वस्तु को, C1 पे रख दिए वस्तु को। ठीक। यहाँ से प्रकाश आ रही है, यहाँ से आई, ठीक, ये जहाँ मिली है, ये क्या किस पे बन रही है, C2 पे। जब वक्रता केंद्र यानी C1 पर बने तो वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, C2 पर बनेगा। वक्रता केंद्र पर क्या बन रहा है, वास्तविक, वास्तविक बन रहा है, उल्टा बन रहा है और वस्तु के बल, जितना वस्तु की लंबाई ये है, यानी कि वस्तु के क्या है, ए बी है, थोड़ा सा पिक्चर बनाने में हो गया, ए बी है तो यहाँ क्या होगा, बी डैश ए डैश बराबर बनेगा, बराबर। ठीक। जब वस्तु C1 पे हो, जब वस्तु C1 पे हो तो उसका प्रतिबिंब क्या है, C2 पे बनेगा, C2 पे बनेगा यानी
जितना प्रतिबिंब की लंबाई है उतना ही प्रतिबिंब की, यदि वस्तु की लंबाई उतना ही प्रतिबिंब की लंबाई बन रही है। ठीक, और चौथा कंडीशन देखा जाए, कहाँ रखा जाए इसको, जब C1 एवं F1 के बीच बनाया जाए। ठीक, इसके बाद यानी इसमें देख रहे हैं क्या चीज, जब वस्तु बहुत दूर है, बहुत दूर से धीरे 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 नजदीक ला रहे हैं, तो वस्तु क्या है, छोटा से धीरे धीरे बड़ा बन रहा। अनंत पे था तो क्या वस्तु बिंदु के समान था, उसके बाद वस्तु को धीरे धीरे लाए वक्रता केंद्र, अनंत और वक्रता केंद्र के बीच थोड़ा सा बड़ा, मतलब छोटा था, बहुत बिंदु था, छोटा बना, और इसको वक्रता केंद्र पे लाए तो क्या है, वस्तु के बराबर बनने लगा। अब वस्तु को कहाँ ला रहे हैं, वक्रता केंद्र और वक्रता केंद्र और फोकस के बीच ला रहे हैं, बीच रखते हैं, तो देखते हैं वस्तु कैसा बनता है। ठीक, ये हो गया C1, ये हो गया F1। C1 पे तो रख ही दिए हैं, F1 जब वस्तु को रखते हैं तो ब्लू कलर से रखते हैं। ठीक, ये वस्तु है, इसका नामकरण है A B। ठीक, इसका देखते हैं प्रतिबिंब कहाँ बनते हैं, ये तो मिल नहीं रहा है। ठीक, ये बना, ये हो गया क्या चीज, C2, और यहाँ से डॉट 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 डॉट। ठीक, देखो वस्तु कहाँ बना है, यहाँ बना है, तो B डैश A डैश। इसमें प्रतिबिंब देखिए क्या बना है, वस्तु कहाँ कहाँ बन रहा है, क्या कैसा कंडीशन बन रहा है। ठीक, वस्तु कहाँ बन रही है, वस्तु C2 एवं वस्तु कहाँ बन रही है, C2 एवं अनंत के बीच, C2 अनंत के बीच बन रहा है। ठीक, और वस्तु बन कैसे रहा है, वस्तु वास्तविक बन रहा है, उल्टा बन रहा है, वस्तु से बड़ा बन रहा है। ठीक है, वस्तु से देखिए वस्तु कितना दूर है, वस्तु की ऊंचाई इतना, प्रतिबिंब क्या है इतना, यानी वस्तु से बड़ा बन रहा है। ठीक, और एक पेज ऐड कर लेते हैं, ऐड पेज। ठीक, अब ये कौन सा कंडीशन हो गया, 4 कंडीशन हो चुका है, और ये पांचवा कंडीशन, पांचवा कंडीशन में क्या होगा, आप कहाँ C1 F1 के बीच, अब F1 पर रख देते हैं, F1 पर रखते हैं, F1 पर रखने के बाद क्या होता है, देखते हैं प्रतिबिंब कैसे बनता है। ठीक, ये हो गया C1, ये हो गया F1, ये हो गया F2, C2, यहाँ क्या है, वस्तु कहाँ रखा हुआ, F1 पे रखा हुआ, A B। ठीक, ठीक, वस्तु को कहाँ रखे हैं, वस्तु को F1 पर रखते हैं, जब वस्तु को F1 पर रखते हैं तो देखिए प्रतिबिंब कहाँ बन रहा है। ठीक, अब डॉट 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 रखना। ठीक, अब कैसा लग रहा है, वस्तु मिल रहा है, हो सकता है मिले, मगर क्या है, वस्तु बहुत ही दूर अनंत पे मिलेगा। ठीक, तब इसमें बोल सकते हैं जब वस्तु F1 पे हो, यानी फोकस प्राइमरी फोकस पे, फोकस F1 पे हो, तो वस्तु कहाँ बनेगा, यदि प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, अनंत पे। ठीक, अनंत पे प्रतिबिंब बनेगा, प्रतिबिंब कैसा बनेगा,
वास्तविक, वास्तविक बनेगा, उल्टा बनेगा, और वस्तु से बहुत, वस्तु से बहुत बड़ा बनेगा। ठीक, अब देखते हैं छठा पोजीशन देखते हैं कि जब वस्तु को, यहाँ ओ है, वस्तु को मुख्य फोकस और F1 के बीच रखते हैं, यानी F1 और के बीच, मुख्य फोकस के बीच रखते हैं। देखते हैं कैसे बनता है। ठीक, कहाँ रखना है, यानी हो गया C1 F1 F2 C2। ठीक, अब वस्तु क्या है, इसके बीच में रख रहे हैं। ठीक, F1 और यहाँ O जो है इसके बीच रख रहे हैं, O और F1 के बीच में रख रहे हैं। मुख्य फोकस, सॉरी F1 और मुख्य फोकस लिखा गया, और O के बीच रखते हैं। देखते हैं प्रतिबिंब कैसा बनता है। प्रकाश केंद्र, O यानी प्रकाश केंद्र के बीच रखते हैं। प्रकाश केंद्र के बीच रखते हैं, O यानी कि प्रकाश केंद्र के बीच रखते हैं, तब वस्तु देख कैसे बनती है। ठीक, जब यहाँ से वस्तु बनती है तो इसी जाती है, क्या है, प्रकाश और फैल जाता है। ये लग रहा है कभी मिलेगा, कितना भी दूरी ले जाए, इसको कितना दूरी ले जाए, क्या मिलेगा, कभी नहीं मिलेगा। इसीलिए इसको डॉट डॉट लाइन से देखते हैं कि मिलती कहाँ, इसको इसी तरह, जिस तरफ वस्तु है इसी तरफ रेखा से हम मिलाते हैं। ठीक, ठीक है, यहाँ से डॉट डॉट लाइन से मिलाते हैं, इसको भी डॉट डॉट लाइन से मिला। देखिए कहाँ वस्तु मिल रही है, पिक्चर थोड़ा सा बनाने में दिक्कत हो रही है। ठीक, ये कहाँ वस्तु मिल रही है, यानी ए बी, ए डैश बी डैश। इसमें एक चीज गौर करना है, वस्तु जितना भी से पहले पढ़ा है सब लेंस के दाहिने तरफ बन रहा था, यानी वास्तविक, और लेंस की तरफ ही बन गया। बनना तो चाहिए इधर ही, मगर इधर प्रतिबिंब नहीं बन रहा था, इसलिए कोशिश किया गया चलो देखते हैं पीछे जाके कहीं मिलता है कि नहीं। हाँ, मिल तो रहा है। तो क्या इसका बोल सकते हैं कि यह वस्तु की ओर ही बनेगा, वस्तु की ओर ही बनेगा। ठीक, काल्पनिक, काल्पनिक बनेगा तो सीधा और बड़ा बनेगा। ठीक, हाँ, टोटल पिक्चर बन गया है। एक बार रिकैप करके समझाता हूँ फिर से। इस पिक्चर से समझा देता हूँ। ठीक, जब वस्तु अनंत पे हो, जब वस्तु अनंत पे हो तो क्या बनेगी, फोकस पे बनेगी। इसे एक याद करने का बहुत ही अच्छा टेबल यहाँ पे है। जब वस्तु अनंत और C1 के बीच हो, अनंत और C1 यानी 2F1 लिख दिया गया है, C1 भी लिख सकते हैं इसको। ठीक, जब वस्तु अनंत और C1 के बीच में हो तो वस्तु कहाँ बनेगी, यानी कि वस्तु बनेगी F2 और C2 के बीच, यानी कि यहाँ देखा जाए, यहाँ सब में उसे लिख दिया गया ना, F2 को C2 मान लेते हैं, F2 बराबर C2, F1 बराबर C1। ठीक, हाँ,
ये सब देख, ठीक, याद करने के लिए ये बेस्ट है कि जब वस्तु अनंत पे हो, लेंस में विभिन्न स्थितियों में उत्तल लेंस में प्रतिबिंब का विवरण, यानी जब वस्तु अनंत पे हो तो क्या बनेगी, फोकस पे, यानी F1 F2 पे बनेगी, वास्तविक, बहुत छोटा और उल्टा। जब वस्तु 2F से परे, 2F से परे का मतलब क्या था, अनंत और C1 के बीच हो, अनंत और C1 के बीच में हो, तो वस्तु कहाँ बनेगी, F2 और 2F2 को क्या बोलते हैं, C2 के बीच बनेगी, वास्तविक, छोटा और उल्टा बनेगी। ठीक, 2F पर हो, 2F यानी कि लिखना है F1 बराबर C1, याद करने के लिए F2 बराबर C2। ठीक, 2F1 पे हो, नहीं ये नहीं, 2F1 2F2 बराबर C1, यानी 2F1 पे हो, यानी वक्रता त्रिज्या, वक्रता केंद्र पे हो, नहीं सॉरी, 2F1 पे हो तो 2F2 पे बनेगा, वास्तविक केंद्र के बराबर और उल्टा। जब वस्तु F1 तथा 2F1 के बीच हो तो F2 से परे, वास्तविक, बड़ा और उल्टा। फोकस F1 पे हो तो अनंत पे बनेगी। जब प्रकाश केंद्र O पे हो तो बिंब की ओर ही जिस तरफ वस्तु रखी उसी ओर बनेगी, आभासी, सीधा और आवर्धित बनेगा, यानी बड़ा बनेगा। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में हम बताएंगे कि अवतल, उत्तल लेंस हो गया, अभी अवतल लेंस की स्थिति, अवतल लेंस में वस्तु को कहाँ कहाँ रखेंगे तो कैसा प्रतिबिंब बनेगा, फिर उत्तल लेंस अवतल लेंस में अंतर, ठीक, फिर उत्तल लेंस, लेंस की क्षमता, ये सब बचा हुआ। लेंस की क्षमता को किसमें मापते हैं, लेंस की चिन्ह परिपाटी, साइन कन्वेंशन इन लेंस, ये भी बाकी है ये पढ़ाने के लिए। ठीक, और लेंस फॉर्मूला, दर्पण फॉर्मूला जिस टाइप से होता है उस टाइप से लेंस फॉर्मूला भी है। आवर्धन, आवर्धन क्या है, ये 3-4 टॉपिक छोटा छोटा बचा है, तो नेक्स्ट वीडियो में इसको कंप्लीट कर दिया जाएगा। ओके, थैंक यू।